फिर अभी भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसको क्या करना चाहिए, कि उस परमात्मा को शरण में जाओ, उस परमात्मा का समर्पण करो। क्यों? क्योंकि तुम जीव भाव रख रहे हो, तुम अहंकार रख रहे हो, तुम राग द्वेष रख रहे हो, इसलिए तुमको दुख होता है। दुख को निवृत्त चाहते हो, हाँ, उपाय है, समर्पण कर लो। तो भगवान 62 में, क्योंकि भगवान अभी धीरे धीरे समापन की ओर जा रहे हैं, इसलिए इस महीना में 5-6 क्लास में हम लोग भी समापन करेंगे। भगवान जैसे जैसे कर रहे हैं हम लोग भी वैसे वैसे बोलेंगे, वैसे वैसे देखेंगे शुरू। तो ये जो 62 में पहले भगवान का जो स्थान है कहाँ है, ईश्वर सर्वभूतान, ईश्वरी सब कुछ कर रहे हैं। तो ये श्लोक की आवश्यकता क्या है 61 का, मैं स्टार्टिंग में बताया था, फल की दृष्टि से कर्तृत्व भाव नहीं लेना। भगवान ऑलरेडी द्वितीय अध्याय में कहा है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भी है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय के 46 नंबर श्लोक में बताया भगवान। फल जो मिल रहा है, तुम अपने आप को कर्ता मानोगे तो दुखी होगे। फल मैं देता हूं, और फल जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ये तुम डिजर्व कर रहे हो, बस एक्सेप्ट करो। सुख मिल रहा है, ग्रहण करो। दुख भी मिल रहा है, ग्रहण करो। ये बताने के लिए 61 श्लोक, कि ईश्वर है, सब कुछ कर रहे हैं, मैं केवल एक निमित्त हूं, मैं एक खिलौना हूं, मैं एक यंत्र हूं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट। माइक नहीं बोलता है, माइक से मैं बोलता हूं। तो कर्ता बकता है, और जो माइक है वो इंस्ट्रूमेंट। हम लोग भी ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट। हम एक एक जो खिलौना होता है, खिलौना की चाबी घुमा जाता है, फिर छोड़ देते तो जितना चाबी घुमाया उतना ही घूमेगा वो। चाबी अगर आपने 90% किया है तो 90% घूमेगा। चाबी अगर 100% किया था 100% घूमेगा। अच्छा, खिलौना 5 प्रकार होगा, एक है इतना ही जा सकता है तो उतना ही घुमा सकते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा है, और और घुमाने का जरूरत नहीं, कुछ बैटरी डाल दिया, ऑन कर दिया, हो गया। अभी मैं रील में देख रहा था, गर्मी के दिन है ना, मटका है। अब एक लड़का बड़ा सुंदर किया है, मटका में जो पाइप है ना, मटके में पाइप जिसमें पानी आता है, उसके साथ पता नहीं क्या एक बैटरी एंड इलेक्ट्रिक किया है। हाँ, और आप पानी रखो ऑटोमेटिक खुल जाता है और पानी आ जाता है, और बाहर करो और ऑटोमेटिक बंद हो। ठीक है, तो उसको पूछोगे, तो सपोज ये गर्मी के दिन में हमने 15 बार किया, और ये बैटरी की कैपेसिटी कितना है, कितने बार, मैक्सिमम आप 250 बार कर सकते हो, हम 15-20 दिन के लिए कैपेसिटी। उसको अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में लगा दे और थोड़ा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बैटरी कैपेसिटी से। हम लोगों के सबके अपने कैपेसिटी है, किसका 90 साल है, किसका 100 साल है, किसका 80 साल है, भगवान ने घुमाया और हम लोग चल रहे हैं। समझ में आया? कभी कभी देखते हैं कि वृद्ध पिता है सामने, लड़का चला जाता है, क्योंकि उसकी चाबी इतनी है, उसका उम्र इतना ही है। भगवान कहते नहीं, उसका वो बहुत घूम रहा है खिलौना, और ये क्यों फटक गया जल्दी, तो उसका इतना ही कर्म है, उसका कैपेसिटी इतना ही। ना हमको भी ऐसे क्यों नहीं बनाया गया,
तुम कोशिश करो, इस बार कोशिश करोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जन्म के लिए और बढ़ जाएगा। भगवान कहते देखो, यंत्र मैंने बना दिया, मगर तुम्हारा जो कैपेसिटी है वो तुमको बनाना है, और उसके लिए रॉ मटेरियल भी मैंने दिया। उस रॉ मटेरियल का नाम ही बुद्धि, मन, शरीर। उसी का ही नाम है कर्म क्षेत्र। उसी का ही नाम है परिस्थिति। मैं परिस्थिति दे देता हूं, तुम उसको कैसे झेल रहे हो वो तुम्हारा पुरुषार्थ। इसलिए उसको प्रारब्ध और पुरुषार्थ बोलते हैं। ये जो 61 श्लोक है ना, भगवान को समर्पण करने के लिए, अर्थात मेरा जो कर्म में स्वतंत्रता नहीं है, कर्म फल में, सॉरी, कर्म में स्वतंत्रता है। मैं अच्छा कर्म कर सकता हूँ, बुरा कर्म कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर छोड़ दिया हो। क्यों बुद्धि दिया? बुद्धि ना देती तो, अगर नहीं मिलती बुद्धि तो कुछ, जैसे पशुओं के पास ऐसे कुछ बुद्धि नहीं है। उनका गीता क्लास के लिए चिंतन नहीं है कि नहीं अभी गीता क्लास हो गई, स्वामी जी और छुट्टी देते हैं गर्मी के दिन में, और नहीं देते, वो उनके लिए कोई चिंता नहीं है। तो बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि हमारे पास है। उनका प्रारब्ध एक ही है, एक ही कैसेट चल रहा है, क्या है? ओनली भोग करना, एनिमल इंस्टिंक्ट से उसको भोग करना। हमारा वेराइटीज चैनल से, उनका एक ही चैनल। समझ में आ रहा है? पशु का एक ही चैनल है, ओनली भोग करना। हमारा वेराइटीज चैनल है, लगभग 90 चैनल्स होता है, 100 चैनल्स होता है। हम लोगों का भी अनकाउंटेबल चैनल्स है। तो ये जो श्लोक है, ये भगवान को समर्पण करने का। क्या जरूरत है? कोई बोला भगवान का फैक्टर क्यों लाना है, बेकार। नहीं लाओगे, अहंकार ही कंटिन्यू रहेगा। भगवान को लाओगे, अहंकार समर्पण हो, और अहंकार समर्पण होगा, राग द्वेष कम होगा, और अहंकार समर्पण होगा, खाली रहोगे तो भर्ती होगा, पहले से ही भरा हुआ है। कभी बोला होगा मैं, चीन के कोई एक पहाड़ के जगह पर एक जेन मास्टर रहते, उनके बारे में लगभग 50 साल हो गया वो रहते हैं। कोई एक प्रोफेसर है पेंजिंग यूनिवर्सिटी का, उन्होंने सुना है कि ऐसे रियलाइज और सोल है जेन मास्टर रहते, खुद फिलोसफी का प्रोफेसर है। सोचा कि उनसे मैं थोड़ा सा तर्क करूं, लॉजिक करूं, मगर किसी ने बताया तुम लॉजिक करने के लिए मत जाओ, वरम तो उनसे ज्ञान प्राप्त। तुम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, अनुभव कर रहे हो, पढ़ाई किया है, तुम्हारे पास ज्ञान है, मगर विज्ञान नहीं, अनुभव नहीं। वो तुम्हें अनुभव दे। पहाड़ चढ़ 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 कर के देखा कि एक छोटा सा गमछा में एक हल, जमीन में कुछ ठोस रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैन मास्टर का जरूर ये माली होगा, सेवक होगा। अपनी भाषा में कहा कि जो वो जैन मास्टर है, मैं पेंजिंग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आया। देखा, एक ही कुटिया थी सारा पहाड़ का, कुछ खेती होता था बाकी जंगल। उस कुटिया में बरामदा में बैठिया, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये माली है, अब ये बताएगा। उन्हीं के सामने ही अपना बंद किया, और पीछे से जो घर था, छोटा सा कुटिया है, पीछे से हो गए। तो वो सोचा कि जैन मास्टर को बोलेंगे। अभी थोड़ा सा और एक बड़ा वाला धोती पहना, और वही गमछा कंधे में है, और एक चाय की केटली है, और एक प्लेट है, और एक ससर है, प्लेट, और क्या बोलते हैं उसको, कप, कप और प्लेट रखा, और चाय को डाला। चाय भरती हो गई, उनको भूख भी लग रही थी।
सोचा कि चाय तो पियेंगे, अच्छा ही लगेगा। और ये भर्ती हो रहा है, भर्ती हो रहा है, भर्ती हो रहा है, कब से उछल करके प्लेट तक आ गया। बोले अब क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं भी यही पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या, तुम्हारा कप ऑलरेडी भरा हुआ है, फिलोसफी का जो भरा हुआ है, और फिर तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो, पहले तो उसको खाली करो। भरा हुआ है, मैं डालूंगा तो वो चलेगा। तो वो उनको समझ में। देखो वो जो जैन मास्टर है, उन्होंने प्रक्रिया, वेदांत, फिलोसफी, वर्ड, मेथड से नहीं समझा है, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से समझा दिया। तो 61 श्लोक में ये बताना चाहते हैं, भगवान सबके अंदर है और हम एक खिलौना है। ये क्यों भावना रखनी है, 61 का महत्व क्या है, 61 श्लोक का प्रैक्टिकबिलिटी क्या है? एक है समर्पण, दूसरा है फल मैं नहीं देता, फल कोई एक दूसरा देने वाला है। इसीलिए कर्म में मैं स्वतंत्र हूं, फल में नहीं हूं। अंग्रेज में बड़ा सुंदर है, इन द फील्ड ऑफ एक्शन आई एम ओपन, फ्री, इन द फील्ड ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन, फ्रूट, इन द फील्ड ऑफ फ्रूट आई एम रिसीवर। फल की दृष्टि से मैं रिसीवर हूं, और कर्म की दृष्टि से मैं गिवर हूं, दे सकता हूं। कर्म की दृष्टि से मैं एक्टर हूं, एक्टिंग, मगर फल की दृष्टि से सिर्फ मैं रिसिपेंट, मैं केवल ग्रहण कर सकता। अच्छा, कर्म की दृष्टि से मैं चूजर हूं। देखो रिसिपेंट एंड चूजर, ये दो शब्दों को ध्यान में। कर्म की दृष्टि से मैं चूज कर सकता हूं कौन सा कर्म करना, मगर एक बार चूज कर लिया, बस चूज के अनुसार मुझे फल मिलेगा। फल देने वाला कोई अलग होगा, क्योंकि जो चूज करना, वो अपने आप में फल नहीं देगा, वो जड़ है। तो एक बार मैं रिसिपेंट हो गया, फल चाहने वाला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे अभी हमने हाथ में, व्यवहार में भी देखो, हाथ ऐसे फैलाया, हाँ, फिर वहां से केला आएगा, कि लड्डू आएगा, कि एप्पल आएगा, हमारे ऊपर नहीं है। फिर भी लोग मांग लेते हैं, मुझे वो एप्पल दे दो। फिर वो रिसिपेंट नहीं हुए, क्यों? तो आपने मांग, अपना हाथ का अलग हो गया। नहीं नहीं, हमने हाथ ही ऐसे रखा, मगर मुंह में बोल दिया ना एप्पल दे दो, कुछ नहीं बोलना है। इसको बोलते हैं रिसिपेंट। चूजर नहीं, चूज हो गया। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, मैं चूजर भी बनूं और रिसिपेंट भी बनूं। ये छोटे से एग्जाम्पल में आप ध्यान रखना। बोले नहीं नहीं, मैंने तो भगवान को ऐसे नहीं मांगा था, मैं तो ऐसे अच्छा समर्पण कर लिया था। नहीं, तुमने मांग लिया था, मुंह में तुमने मांग लिया था, कहीं ना कहीं गलत कर लिया था ना, मुझे पता नहीं, यही तो है। पूर्वजन्म में कुछ मांग लिया था, पूर्वजन्म में कुछ गलत कर दिया था, भगवान उसके अनुसार दे रहे। भगवान गलत नहीं कर सकते। ठीक, इसको बोलते समर्पण। अब इसको तुम आगे बढ़ो, अनुभव करो, वो जो परमात्मा, उनको मैं समर्पण करता हूं। तो ये 62 श्लोक में समर्पण श्लोक, उस परमात्मा को शरण में जाता। क्योंकि अभी सर्वधर्मान परित्यज्य बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आएगा ना 66 में। तो इसीलिए इसी लाइन में, जैसे कियारी बनाते हैं, तो वो पानी को बना देते, ऑटोमेटिक पानी आगा करके जाता है। ऐसे भगवान बना रहे, समर्पण, ईश्वर अर्पण, सरेंडर, वो ला रहे भगवान के टॉपिक।
बाकी ये जो बुद्धि कर्म यज्ञ दान तप ये सब खत्म कर दिया भगवान ने लास्ट, इसलिए अभी समर्पण कर, ईश्वर समर्पण बुद्धि। टॉपिक ओनली भगवान है और उनको कैसे समर्पण कर। 62 श्री भगवान उवाच तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान को तुम प्राप्त करो, क्योंकि तुम भारत हो, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम्हें भायाम रतः भारत, अर्थात प्रकाश में तुम रत हो, तुम उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको तुम प्राप्त करो। तमेव शरण सर्वभावे, सर्वभाव माने चारों तरफ, सब भाव से, शरीर मन बुद्धि भाव से, जितने भी साधना है, जितने भी उपाय है, सर्वभावेन का अर्थ है जितने भी उपाय है, जितने भी साधना है, तम एव, तम माने ईश्वर, खुद भगवान कह रहे हैं, तम माने भगवान को छोड़कर कोई एक दूसरा नहीं है। टॉपिक भगवान है ना, ईश्वर शब्द लिया है, इसलिए तम कह, 61 से कनेक्टेड है, इसलिए 62 में तम। देखा जाए तो वो अहम ही होगा, आगे स्पष्ट हो जाएगा, कोई दूसरा ईश्वर नहीं, अर्जुन में ही सर्वधर्मान परित्यज्य में आ जाएगा। तमेव सर्वभावेन शरणं गच्छ, उनके शरण में जाओ। तत्प्रसादात, तुम जब शरण में जाओगे उनकी कृपा मिलेगी, प्रसाद, तत्प्रसाद पराम शांति, उनको समर्पण करोगे तो वो तुमको फल देंगे। ईशावास्य में क्या है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्य से धनम। ये श्लोक तुझे गुरुदेव इस प्रवचन में कहा है, अगर पूरे टोटल उपनिषद के एक ही श्लोक जो सनातन धर्म को बचाए रखता है तो ये है, इसको इतना पावरफुल बना दिया। कहा है, चारों तरफ भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, ईशा भाष्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो जगत में देख रहे हो वही है। तेन त्यक्तेन, बस तेन त्यक्तेन या तीन चार अर्थ। तेन त्यक्तेन माने उनको समर्पण करना, फर्स्ट है तेन त्यक्तेन, उनको समर्पण करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, समर्पण करके भोग करो। मागृद कस्य से धनम, दूसरे के धन के प्रति लोभ मत करो। फिर तेन त्यक्तेन और अर्थ, तुम्हारे अंदर जो कुछ है ना उसको त्याग करो। जो परमात्मा को अनुभव करने के लिए विघ्न है, क्या विघ्न है, अहंकार, क्या विघ्न है, कर्म प्रति आसक्ति, क्या विघ्न है, राग द्वेष, उसको त्याग करो। तेन त्यक्ते मैंने उनको त्याग करो, समर्पण करो। तेन त्यक्ते ना जो समर्पण है वही, त्यक्ते ना त्याग करो, क्या त्याग करो, ये सब त्याग करके भोग करो।
तुम बिना त्याग करके भोग करोगे तो बंधन में डालेगा, त्याग करके भोग करोगे तो तुम्हें बंधन नहीं होगा, तुम एक इंस्ट्रूमेंट में। शिवाजी के अंदर अहंकार आ गया था। समर्थ रामदास आए गुरु, सब दिखाया कि मरहट्टा ऐसे ऐसे मैंने बनाया, गढ़ बनाया, दुर्ग बनाया, इतने हजार सैनिक है, वो है। शिवा जी गुरुदेव, एक हथौड़ी लो। तुरंत दौड़ गए सब लोग सैनिक। जो यंग सैनिक होगा दौड़ के ले आया, तो उसको बोले कि शिवा को दो। तो शिवा ने पकड़ा, शिवा ये जो पत्थर है ना उसको तोड़ो। पत्थर मारा जोर से। अब गुरु के सामने दिखाना पड़ेगा कि मैं केवल राजा ही नहीं हूँ, सैनिक भी हूँ। मार दिया तो टूट गया। उसमें से एक मेंढक था अंदर और एक पानी था, मदद करने के लिए। तो बोले तुम बोल रहे थे ना तुम सबको खान पान देते हो, सब कुछ करते हो, ये जो पत्थर के अंदर पानी तुमने रखा था, पत्थर के अंदर जो मेंढक तुमने रखा था, तब उनको समझ में आया, जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि माफ करें, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, अब मैं नहीं चाहता हूँ ये कर, छोड़ छोड़ देता हूँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। समर्थ है, वेरी गुड, मेरे साथ जाओगे? क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, मेरे आदेश पालन करोगे जरूर। बोले ये जो राज्य है, अब ये तुम्हारा नहीं ना, ना ना मैंने दे दिया, अभी मेरा है ना। मेरे राज्य को तुम हो अभी शासन करो, तेन त्यक्तेन भुंजीत। समझ में आया? खाना तो बोलो। तो तीन त्यक्तेन अर्थात तुम समर्पण करके भोग करो। अभी क्या, अगर मैं कर रहा हूं, मैं राजा हूं, नहीं, अभी तुम समर्पण करो। तेन त्यक्तेन भुंजीत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। देन उसके बाद तत्प्रसाद, जरूर उनके प्रसाद मिलेगा। अच्छा भगवान, एक प्रश्न है ना, क्या जो आपको समर्पण करता है उन्हीं को ही आप प्रसाद देते हो? भगवान थोड़ा हंसते हैं, कहते नहीं, मैं सबको देता हूँ, सबको देता हूँ। फिर क्यों कहा गया कि जो समर्पण करता है उनको देता हूँ? तो जो समर्पण नहीं करता है उनको भी देना चाहिए। मैं देता हूँ। देखो मेरा फल जो है ना, दो प्रकार, एक है सामान्य फल और एक है विशेष फल। तो जो सामान्य फल वो सबको मिलता है। सामान्य फल क्या है ना, ये जगत, परिस्थिति, जीवन, शरीर, भोग, इसको बोलते हैं सामान्य। जो मुझे विश्वास नहीं करता है उनको भी देता हूँ, मगर जो मुझे समर्पण करता है, जो मुझे विश्वास करता है, उनको मैं थोड़ा ज्यादा देता हूँ। उसको बोलते हैं विशेष फल। क्या विशेष फल? कि जो भी कुछ होता है भगवान के कारण होता है, ये भाव उनकी बुद्धि में आ जाती है, इसलिए उनको दुख नहीं मिलता। बाकी जो पहले जो मुझे नहीं मानते हैं, वो अपने के कर्मों को मानते हैं। भगवान ने 17 अध्याय 16 अध्याय में बताया, कौन्योस्मि सदृशो मया, मेरे जैसा और कौन है। रावण हो, कुंभकर्ण हो, हिरण्यकशिपु हो, इस प्रकार के भावना रखते हैं। हनिष्य मोदिष्य आदि सब मैं भोग करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो उनको जो फल मिलता है वो सुख दुख मिलता है। उनके कोई मरने पर वो दुखी हो जाते हैं, मगर जो मुझे जो समर्पण करते हैं, कोई भी परिस्थिति में वो दुखी नहीं होते। क्यों? उनको पता है हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये अनुभव करते हैं। इसलिए जो प्रसाद देते हैं ये भगवान विशेष देते हैं। सबसे श्रेष्ठ प्रसाद क्या है?
न सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है भगवान को समर्पण करके आनंदित प्रसन्न में रहना। सबसे श्रेष्ठ कृपा है कि जिसके अंदर ये ज्ञान मिल गया, जिसके अंदर ये ज्ञान मिल गया है वो सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तत्प्रसादा, और कैसा शांति, पराम शांति। एक एक शब्द देखना, बाकी में भग भज समर्पण नहीं हुआ है, पराम शांति नहीं मिलेगी। फिर कैसी, भोग किया सुख मिल गया, शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति आनंद ये अलग अलग शब्द है। व्यवहार में भोग किया सुख मिला, कहीं घूमने के लिए गए सुख मिला, कुछ और कुछ किया सुख मिला, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिले। पराम शांतिम, आनंद केवल आत्मज्ञान से। पराम शांतिम शाश्वतम स्थान, मेरे जो शाश्वत स्थान है, जो निर्वाण पद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, ये भगवान ने बताया। ठीक। अब भगवान आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। पहले मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। तो अब उपसंहार कर रहे हैं ना, हो गया। इति जब बोलते हैं ना, भगवान का हो जाता है उपसंहार। तो उपदेश के दृष्टि से मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान बताया था। गुह्यात गुह्यतम, गुह्यात गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्य श्रेष्ठ बताया था। अभी हो गया मेरा प्रवचन। अब जैसे तुम इच्छा करते हो वैसे करो। या तो भगवान कह सकते हैं उठाओ गांडी युद्ध करो, भगवान ने नहीं कहा। अब तुम जैसा करना चाहते हो वैसे। 63। इति ते ज्ञानमाख्यानम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैदे विमृशैतदशेषेण यथेच्छेसे तथा कुरु। हमारे शास्त्र में इति माने खत्म हुआ, इसलिए इति। इति श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन इत्यलम। भोजन भी आप कर रहे हो, बैठे हो, आप अपना प्लेट लेकर के, वो बफे सिस्टम वाला नहीं, पुराने सिस्टम, आप बैठे हो, वो बांट रहे हैं। पहले तो पुराने नीचे बैठते थे, तो ठीक है, आजकल नीचे नहीं बैठते थे, चेयर टेबल में बैठते, तो बैठे हैं तो आपको दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं, बस। तो कोई जो बांटने वाला थोड़ा सा मजा क्या होगा, हाँ, बोले बस स्टैंड में बस बताया ना, अर्थ क्या है, बस हो गया और नहीं चाहिए। उसी को ही संस्कृत में क्या बोलेंगे, इति। अलम, अलम माने हो गया, अलम माने हो गया, खुश, संतुष्ट। अग्नि का एक दूसरा नाम है अनल, वो हो गया कभी नहीं बोलता है। अग्नि में डालो, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अग्नि कभी नहीं बोले हो गया। जितने डालोगे इतने जोर से लगे, इसलिए उसका नाम अनल है। यहां पर क्या, अलम, कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। ये भोग पदार्थ सब कुछ हो गया, कहीं ना कहीं तो बंद करें। अलम इति। तो भगवान कहते हैं मैं जो प्रवचन देना शुरू किया था, इति हो गया, खत्म। इति ते ज्ञानम, तुझे जो मैं ज्ञान दिया है, तो ज्ञान है, गीता माने ज्ञान है, कर्म करने के लिए ज्ञान है। और तुम
कर्मों में तुम आसक्ति क्यों हो जाते हो? क्यों तुम अपने आप को मानते हो कर्ता। ज्ञान क्या है? मैं अकर्ता हूं। गुह्यात गुह्यतर, गुह्य से भी गुह्य बात है ये। आख्यातम मैंने बता दिया। एतत् अशेषेण विमृश्य, मैंने तुमको बताया विशेष प्रकार से विचार करके, विमर्शन विचार करो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और तुम मान लो। बाकी जो धर्मों में बोल दिया है तुमको मानना पड़ेगा, यहाँ पर कहते नहीं। तुम विचार करो, विमृश्य शब्द इंपॉर्टेंट, विचार करो। ये तो अशेषण अच्छी तरह से तुम विचार करो, फाइनल करके बताओ, फिर यथेच्छे से तथा करो। तुम जिस प्रकार चाहते हो वैसे करो। भगवान ने युद्ध करने के लिए नहीं बोला कि गांडी उठाओ। मैंने प्रवचन दे दिया, धर्म की दृष्टि से तुम्हारा रोल क्या है। तुम्हें तुम्हारा जहां प्रॉब्लम था, तुम्हारा कहाँ प्रॉब्लम था? कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, मैं कैसे मारूं? तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, अधर्म के नष्ट करने के लिए युद्ध कर। इसी बीच में तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो गया? टोटल 13 साल तुमने तो इसी के लिए ही तपस्या की, कि बाद में तुम धर्म के पालन की। तुम तो उसी समय युद्ध करने वाले थे, और तुम एक है चारों के अंदर, इवन द्रौपदी के भी अंदर, एक पांच एक पॉइंट पर सब समान है। बड़े भाई को मानना। और बड़े भाई कौन है? धर्मराज, जो धर्म को इधर उधर नहीं करते। उन्होंने कह दिया तुम मानो। गुस्सा करते थे, सबसे ज्यादा गुस्सा करते थे भीम, भैया के ऊपर। सेकंड है द्रौपदी। थर्ड है अर्जुन। फोर्थ नकुल और सहदेव। छोटे छोटे ये बोलते नहीं थे कुछ, प्यार भी मिलता था। जब यक्ष ने सबको मूर्छित कराया, मांगो एक को ले सकते तो सहदेव को ही मांगा। क्यों ऐसे कहा? ना, मेरी दो माँ है, मौसी और माँ। तो कुंती के पुत्र मैं हूं, और माद्रिका में कोई होना चाहिए ना, इसलिए मैं सहदेव को लेता हूं। प्यार है। ये सबसे ज्यादा बोल, मगर मानते थे ये। भीम भी मानता था। ठीक है, 13 साल जाना है, आपके साथ जाएंगे। वनवास करना, क्या वो एकांतवास करना है, छद्मवेश करना, करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मगर काम करने का जो चॉइस है वो मैं ले लूंगा ना, क्या मैं पकवान का रुसया बनूंगा? जरूर युधिष्ठिर हंसते होंगे कि तुम्हारा काम तुमने ले लिया। युधिष्ठिर कंक बने। अर्जुन को जो उर्वशी के जो अभिशाप है ना, यहाँ काम दिया। टीचर बनी, नृत्यांगना करी। नकुल और सहदेव कोई घोड़े में रहे, घोड़े सब सेवा करने के लिए, और कोई सेवक जो ज्योतिष के रूप में रहे। सब लोग मानते थे एक एक धर्म। ये सब क्यों किया? ये नहीं, भैया ने कहा कि 13 साल हम लोगों को मान लेना चाहिए, ये नियम था खेलते समय। बाद में तो तुमको युद्ध करना है, युधिष्ठिर भी बोलेंगे कि ये युद्ध करना है, मगर तुम बीच में बोलते हो कि युद्ध नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। तुम अपने आप को जीवात्मा कर्ता मान लिया। सारी गीता प्रवचन यही दिया कि तुम कर्ता नहीं हो। ज्ञानम गुह्यात गुह्यतरम, इसको अच्छी तरह से समझो, विचार करो। यथेच्छेषि तथा भूल। अब भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है, ये मैंने बता दिया था तुमको।
फिर भी इसका जो सारांश है सारा गीता का सारांश मैं तुझे बताने वाला हूँ। ये दो श्लोक में ना 65 और 66 दो श्लोक में बताने वाले हैं सारांश। कोई अगर पूरी गीता नहीं पढ़ा, ये दो श्लोक को अनुभव कर दिया, ये दो श्लोक को समझ में आ गया, हो गया गीता। खुद भगवान 60 इन दो श्लोक को समझाने के लिए 64 लेते हैं भगवान। 65 और 66 में दो श्लोक में बताएंगे, उसके लिए 63 नॉमिनेट करते, 63 में रजिस्ट्रेशन करते। जैसे अभी चार धाम जाने के लिए ना आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन बिना वो अलाउ नहीं करते, वो रोक देते। तो ये दो श्लोक को अनुभव करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्या खुद बता रहे, सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिते ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान ने 63 में इति कह दिया था, खत्म। तो जब खत्म है फिर शुरू क्यों किया? क्योंकि भगवान को पता है 6:20 हुआ है, 10 मिनट बाकी है। इसीलिए इति कहने के बावजूद भी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। जब भगवान बढ़ा रहे हैं तो मैं तो सिर्फ एक माइक हूं। नहीं तो देखो ना, इति कहने के बाद फिर बोलना चाहिए क्या? नहीं, जब इति हो गया तो भगवान को पता है और भी बाकी है मुझे। नहीं, भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये जो कॉन्फ्रेंस होता है वो क्या टेक अवे बोलते हैं ना, क्या हाँ टेक अवे, क्या लेके जाना। तो 65 और 66 लेके जाएगा। इति बोलने के बावजूद भी बोल रहे, क्या बोल रहे हैं पता है? ये जो सर्व गुह्यतम, वहां पर ज्ञानम गुह्यत गुह्यतरम कहा था, इसी को ही गुह्यतम कहा। क्या गुह्यतम है, क्या गुह्यतम है बताएंगे, 65 में ही बताएंगे। तो ये जो गुह्यतम, हाँ, भूय, वंस अगेन, और एक बार। तो भगवान अपनी बात को ही खंडन कर देते, इति को बदले नहीं मैं तुझे और एक बार बोल। क्यों? खुद भगवान कहते, ये नहीं कि 20 10 मिनट बाकी है इसलिए बोल रहा हूं, वो नहीं। क्योंकि तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट माने हाँ, प्रिय। भगवान ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर किया था, साइन दिया था। कहां पर, कहां पर, कहां पर भगवान ने बताया? ना ना, सेकंड चैप्टर में क्यों बताएंगे भगवान? 4 चैप्टर में बताया। निकालो 4 चैप्टर और बताओ तो देखिए, श्लोक निकालो, होमवर्क करो। इसी बीच में मैं पानी पी लेता हूँ। 4 चैप्टर में भगवान ने कहा है, 1 2 3, नहीं बोल पाया, समय गया आपका। बोलो। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। चतुर्थ अध्याय के कौन से नंबर श्लोक? मैं श्लोक गाया फिर भी बोल नहीं पा रहे। 3 नंबर। इसलिए तो मैंने 1 2 3 कहा था। तो आगे क्यों पहुंच गए बिना कारण? मेरे ही पीछे रहो। भक्तो सिमे सखा चेती रहस्यम हे, तुम मेरे भक्त हो। और यहां पर क्या कहा? तुम मेरे इष्ट हो, इष्ट माने डियर। और वहां दो बताया, तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे भक्त हो। उसी के साथ जोड़ करके अब इष्ट है। वो तो नष्ट नहीं होगा ना, वो तो कंटिन्यू करेगी।
ना भगवान ने चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, और अभी भगवान ने माफ कर दिया ना, ब्रेकअप कर दिया। रिलेशनशिप ब्रेकअप बोलते हैं ना। नहीं, वो कंटिन्यू है, नो ब्रेकअप। भगवान ने एक बार संपर्क रख लिया तो नो ब्रेकअप। हम लोग ब्रेकअप कर, तो भगवान कहते तुम मेरे भक्त भी हो, सखा भी हो, और मेरे इष्ट भी हो। इष्ट मैंने यहाँ पर डियर, तुम मेरे पसंदीदा हो, तुम मेरे क्लोज हो। इष्टो सिमे दृढ़मिति, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, ये दृढ़ है। मैं दृढ़म, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं, दृढ़ के साथ बता रहा हूं। इसीलिए मैं तुझे तेरे हित के लिए बता रहा हूं, बक्ष्यामि बोल रहा हूं। बोलिए। अब भगवान दो श्लोक में बताएं, एक ही श्लोक आज होगा, कल फिर सेकेंड। 65 बढ़िया श्लोक है, बढ़िया श्लोक है। इसका प्रमाण खुद भगवान 64 में बताया। मैं तुझे गुह्यतरम ज्ञानम बताऊंगा, मैं और एक बार बताऊंगा। इति 63 में बोलने तो भगवान का सीक्वेंस देख रहे हो, एक एक श्लोक के विचार कैसे कर रहे हैं। 63, उसके पहले चार पांच ओनली भगवान भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर ईश्वर, समर्पण समर्पण समर्पण, भक्ति 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 करके 60 कितना 3 में बता दिया, हो गया इति। फिर भगवान कहते हैं हु यह, मैं और एक बार बोलूंगा, क्योंकि अभी पैकिंग करना है तुमको भी मुझे भी। या तो तुम युद्ध नहीं करोगे, जाओगे, बोलोगे वापस मैं ले लूंगा, या तो तुम समझ में आ गया तुमको, तुम युद्ध करोगे। ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, यथेच्छे से तथा करो। मगर जो मेन है, ज्ञान है, तुम पूछोगे क्या टेकअवे के हैं, गीता का सारांश क्या है, ये दो श्लोक। इसको लेकर ही हमें भक्त लोगों को, हमें हमें जीवन में जीना है, ये दोनों श्लोक। ठीक है। 65, मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना, तुम्हें क्या करना चाहिए ना। मन मना माने तुम्हारा मन मुझ में ही लगना चाहिए, तुम मेरे में ही मन रखो। मन मना, तुम्हारा मन संसार में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा मन जगत में नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा मन अभी मैं क्या करूं सोचना नहीं चाहिए, तुम्हारा मन में कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, जो द्वितीय अध्याय में बताया था, वो नहीं होना चाहिए। पता है ना, द्वितीय अध्याय में बताया, बताया होगा। द्वितीय अध्याय में निकलो, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, कौन से श्लोक में है नंबर। 4 नंबर, 2:4 पढ़ो। अर्जुन उवाच, द्वितीय अध्याय का 4 नंबर। क्या ढूंढ रही हो, मैंने द्वितीय अध्याय बार बार बोल रहा हूँ। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हो अरिसूदन। कैसे मैं मारूं द्रोण को और भीष्म को, यही तुम्हारे लिए मुश्किल था। मैं तुझे समझाया क्यों तुम्हारे लिए प्रश्न था,
क्योंकि तुम अपने आप को मारने वाला समझते थे। तुम अर्जुन हो, वो भीष्म है, वो द्रोणाचार्य है, मैं कृष्ण हूँ, तुम सैनिक हो, ये सब अनुभव कर रहे थे। तुम्हारे अंदर चार भाव है, याद है? मैं मरने, मैं मरूंगा, वो मरेंगे, मैं मारूंगा, वो मारे, बस इस चार इर्द गिर्द तुम्हारा घूमना। इसी को ही वेदांत में कर्ता भोक्ता भाव। तुम कर्ता मान लिया ना कि मैं करने वाला हूं। तुम कर्ता हो ही नहीं। सारी गीता में भगवान यही बताना चाहते। देखो मैं भागवत तो 7 दिन में ही लिया हूँ, कंटिन्यू भागवत 2 साल लूंगा तो आपको समझ में आएगा। पता है गीता से भागवत बहुत पावरफुल। गीता में एक भी श्लोक नहीं है कि जीवात्मा और परमात्मा एक है। 15 चैप्टर में कहीं कहीं थोड़ा एक दो आभास में, माने जो वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों ने पूरा वेदांत सुना, उपनिषद और अनेक ग्रंथ है, अद्वैत मकरंद आदि, कि जीव ही परमात्मा, जीव ही ब्रह्मा, विवेक चूड़ामणि में आदि में। ये बात गीता में इतना स्पष्ट नहीं है, वो बहुत कम है। उसमें भी है ममई वांसो जीव लोग, जो जीव है ना वो मेरे अंश से बता रहे। जीव और ईश्वर एक है, ये बहुत कम बताया। 15 चैप्टर में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से परे है, अक्षर के इतना। और भागवत में स्तुति के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से डायरेक्ट कहा कि तुम ब्रह्म, जीव और ब्रह्म। सुखदेव जी परीक्षित को हो गया, मैंने बता दिया, तुम अपने आप को जो जीव समझ रहे हो ये गलत है, तुम ब्रह्म हो ये समझो। और अहम मरिष्यामि इति बुद्धि त्यजा, मैं मरूंगा ये बुद्धि त्याग करो। डायरेक्ट यही ज्ञान है। आत्मा अकर्ता, भगवान जानबूझ के अर्जुन तुम अकर्ता तुम अकर्ता ये नहीं बताया, क्यों? ये समझ में नहीं आएगा अर्जुन को, फिर कंफ्यूजन भी होगा। फिर अच्छा अर्जुन तो बेड़ा पार हो जाएगा, बाद में हम लोग हैं, वो गीता को सर्वसाधारण के रूप में नहीं ले पाएंगे। ये गीता एक टेक्निक श्लोक है, टेक्नोलॉजी में है, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, थोड़े थोड़े जो भी हुई बातें उन्होंने आत्मा ईश्वर के रूप में ही बता दी, जीवात्मा के रूप में डायरेक्ट नहीं बता। मगर ऊपर भागवत में है, उपनिषद तो उसका ग्रंथ ही है, उपनिषद तो उसका सब्जेक्ट ही है, जीव ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। और यही चीज भागवत में भी, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शब्द भी आएगा, डायरेक्ट शब्द। कभी कभी कविता के रूप में कहते हैं, मान सरोवर में 2 हंस है, एक जीव और एक है परमात्मा, 2 हंस। मतलब देखा जाए तो दोनों नहीं है, एक ही है, तो जीव ही तुम ब्रह्म, डायरेक्ट। शिव पुराण में भी ऐसे भगवान शंकर पार्वती को बता, खुद मानसरोवर देख रहे हैं, कहते 2 हंस देख रहे हो, अल्टीमेटली एक ही है। ये जो ज्ञान मैंने बताया, ये ज्ञान को कैसे अनुभव करोगे, तुम बरकरार कैसे रखोगे? मन मना, तुम्हारा मन मुझ में लगना चाहिए। मन मना, मत भक्त, तुम मेरे ही भक्त बनो, मत दिया जी, जो भी कुछ कर्म कर रहे हो ना मुझे ही समर्पण, मेरे ही पूजन करो। मत दिया आजी माने आज्य माने पूजा करना, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। माम ही वैसे सत्यम, इससे तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, ये सत्य है, प्रतिज्ञा करके बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, प्रिय हो। शब्द अगेन बताया, इस श्लोक को और देखेंगे आगे। ये श्लोक भगवान कहते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन सा अध्याय में बता चुका हूं, आप लोग रीडिंग करो, कल बताओ, ठीक है? कौन से श्लोक में?